जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यू टेलीविजन की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन और हम बात करें आज के दिन की कुछ अहम जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उस पर। ब्रेक में जाने से पहले बहुत सी चीज़ों पर बात की उस्मान साहब। आज के दिन की एक और भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट अब नज़र आ रही है और लग रही है वो ये है कि कल हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया जा रहा था, एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रही थी डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से। आज रिलेटिवली बड़ी खामोशी है अभी तक, हालांकि अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं, ऑफिशियल रिजल्ट्स की अगर हम बात करें पूरे मौसूल नहीं हुए। ये खामोशी को कैसे देख रहे हैं? ये तूफान से पहले वाली खामोशी है या एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, एक तो ये है कि आप ये देखेंगे जो सियासी कारकुन था वो कल सुबह फजर के बाद से उठा हुआ था, जो इलेक्शन लड़ रहे थे या लड़वा रहे थे दोनों पार्टियां, आज अभी तक ज़िला कचहरियों में, सेशन कोर्ट्स में वो उम्मीदवार अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब 2 घंटे पहले तक सेशन कोर्ट में मौजूद थे अपने रिजल्ट के लिए। अफजल खोखर भी अपने रिजल्ट के लिए मौजूद था, हमने खुद फुटेजेस देखी, उनके बीपर भी चलाए हैं। कराची में अभी तक लोग अपने रिजल्ट के लिए लगे हुए हैं। तो एक देखे ना, इंसान है, थक गए हैं, सो रहे हैं, एक वो मॉल स्टोर भी नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि आज अडयाला के अंदर जो मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून की क़यादत की नवाज शरीफ साहब से, और जो मुशावरत हुई है उसके बाद जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया गया है, इसके अंदर तय होगा कि आइंदा का मूड सियासी क्या होने जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं? एजिटेशन वाला मूड होगा या कर लेंगे सेटल सिचुएशन? अब ये तो डिपेंड्स। मुझे लगता है कि मेरा ख्याल है कि शायद एजिटेशन की तरफ मामला ना जाए, ठीक है, कोई बीच में कोई अफ़ाम व तफ़हीम की कोई सूरत हाल पैदा हो जाए। उसकी वजह यह है कि जो आज तकरीर की गई है इमरान खान साहब की तरफ से, उसके अंदर उन्होंने जो ओपन एक पेशकश की है कि 272 हलकों में से कोई भी आप कहें तो हम खोलने के लिए तैयार हैं, ये एक बड़ी पेशकश है। अब ये देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को या दीगर सियासी जमातों को किन किन हलकों पर एतराज़ है कि जिसके ऊपर वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पे धांधली हुई है, और इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत लेके जाते हैं और वो कहते हैं कि इस हल्के को खोलें। तो अगर तो वो चीज़ मान ली जाती है और उसके लिए किसी धरने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी एहतजाज की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर नहीं पड़ती तो ये तो मामला अफ़ाम तफ़हीम की तरफ जाएंगे। एक चीज़ जिसके अंदर सब ने, जैसे कल भी हमने डिस्कशन की कि इलेक्शन में जो वोटिंग हुई है उसके ऊपर किसी ने एतराज नहीं किया, किसी भी सियासी जमात ने। नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, बाकी है कि जी जो पोलिंग हुई है वो फ्री एंड फेयर हुई है। उसमें कहीं ऐसी प्रोसीजरल, आज चीफ ऑफ इलेक्शन उसमें सेक्रेटरी साहब ने भी ये कहा कि कहीं प्रोसीजरल मिस्टेक्स हो सकती हैं, कोई मामला हो, गो स्लो की पॉलिसी कहीं नजर आई। लेकिन अगर कोई ये कहा जाए कि खुलेआम ठप्पे लगे हैं तो शायद नहीं। फॉर्म 45 और 47 के हवाले से शिकायत जरूर हैं, सियासी जमात, तमाम सियासी जमातें फॉर्म के हवाले से बात जरूर कर रही हैं, पोलिंग एजेंटों को निकालने के हवाले से बात जरूर कर रही हैं, जिसने इस सारे प्रोसेस के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए हैं, उसकी फेयर होने के ऊपर, शफाफ होने के ऊपर। अगर किसी को एतराज़ है, यकीनन है भी नून लीग को बहुत सारे हलकों में, तो अगर वो उसको प्रोसेस में लेके जाते हैं, पहली बात तो ये, क्या वो उसको प्रोसेस में लेके जाएंगे या सीधा एजिटेशन की तरफ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कल की खान साहब के ऐलान के बाद डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करेंगे। अब एपीसी के अंदर भी आप ये देखें कि उसके अंदर पीपल्स पार्टी अगर आती है, पीपल्स पार्टी का बड़ा स्टेक है कि सिंध गवर्नमेंट उसकी सीधी सीधी मिलने जा रही है। अगर पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट बनने जा रही है तो एजिटेशन की तरफ क्यों जाएगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को ये ऑफर होती है कि वो पंजाब हुकूमत बनाए तो क्या वो एजुटेशन? अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि पंजाब हुकूमत बनाए, आज के दिन मैंने जैसे और ये सब कहा कि कोई खास स्टेटमेंट दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से नहीं आई। राना सनाउल्लाह का एक बयान आया है कि पंजाब में हुकूमत करना मुश्किल होगा, ऑपोजिशन में बैठना आसान होगा। तो आप समझते हैं कि फिर वही बात की मुफाहिमत की तरफ बात जा रही है? देखिए, 2-3 चीजें देखिए। पहली बात यह है कि सिर्फ एक एग्जाम्पल मिलती है एजुटेशन की, वो 77 की। 77 में जिस वक्त पहले दिन उन्होंने कौमी असम्बली में हारे थे, तो उसके बाद उन्होंने सूबाई असम्बली के इलेक्शन में जाना ही पसंद नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने कहा था बाइकआउट। बड़ी स्टेक्स हैं, सिर्फ पीपल पार्टी की नहीं, कम से कम 4 मिनिस्ट्रियां मिल रही हैं जमीयत उलमाए इस्लाम को बलूचिस्तान की हुकूमत में। उनके भी स्टेक्स हैं? नहीं, मिनिस्ट्रियां मिल रही हैं, मेरी इतला ये है। 4 उनका बाप के साथ और बीएनपी से तीनों का इकट्ठा एग्रीमेंट हो चुका हुआ है। जंजीर डल जाएगी, जंजीर डल जाएगी। नहीं, कौन निकलेगा? वो जंजीर डल गई ना। और दूसरी बात है कि जमीयत उलमा इस्लाम अकेली तो फिर नहीं निकल पाते जब आप गवर्नमेंट के अंदर होंगे। फिर पंजाब के अंदर भी आपको एक साइजेबल नंबर, आप अभी भी मनूवर में लगे हुए हैं, दोनों तरफ से लगे हुए। कोई नहीं, कभी ये वक्त राना सनाउल्लाह जो मर्जी चाहें, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर बैठ के भी अपोजिशन की जाती है। और इसकी एग्जांपल इमरान खान है कि उसने केपीके की गवर्नमेंट भी रखी और अपोजिशन भी की, और फिर नवाज शरीफ खुद उसकी एग्जांपल है।
बेनज़ीर के मुलायम में जब सबसे बड़ी अपोजिशन नवाज शरीफ पंजाब गवर्नमेंट के अंदर होके उसने की थी, फिर जरदारी के साथ शहबाज शरीफ ने की थी। तो एजिटेशन मोड जो है ना वो उसके लिए अब तक हो चुका होता है। तो मतलब अब तो डस्ट सेटल हो गई, तो we have passed that stage। तो आपको एजिटेशन नहीं देखा? मुझे लेकिन ये है कि एक और तरीका होता है कि तंग किया जाए, कि चैन से बैठने न दिया जाए। वो तो नहीं किया जाए। देखिए लोग कहते हैं ख्वाजा आसिफ, मैं कहता हूँ ख्वाजा आसिफ को आना चाहिए एज अपोजिशन। राना सनाउल्लाह ने कह तो दिया, लेकिन क्या आराम से बनाने देंगे हुकूमत? नहीं, बन भी जाए ना, वाले बनाने देंगे? नहीं, बनाने आराम से नहीं बनाने देंगे, और वो भी आराम से यहाँ इनको भी बनाने देंगे ना। देखिए ये अगले 10 दिन 15 दिन बहुत अहम है, बल्कि एक हफ्ते के अंदर अंदर चीज़ों का पता चल जाएगा किस मुझसे बैठते। ये जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स है, और जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स के 8-10 बंदे हैं पूरे पाकिस्तान में माहिर, वो अपने उस पर निकल चुके हुए हैं, अपने उसके ऊपर। वो लोग हैं कि जिन किसी का चाचा है, किसी का ताया है, किसी की फूफी है, किसी ये सारे वेल एंट्रेंच्ड हैं, फैमिली वाइज हैं, जो मैं नाम भी जानता हूं। बनाई गई है उसमें शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद साहब को टास्क दिया है। बिल्कुल, जैसे ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप 2 लोग हैं, आजाद अराकीन को ये उनको उधर भी टास्क। देखिए ना, 1-2 सीटों का फर्क है यार सिर्फ पंजाब के अंदर। पंजाब शहबाज शरीफ को तो वॉकओवर मिला था ना। चलिए ये अमार साहब से भी वैसे उनसे उनकी राय लेते हैं, कौन हुकूमत बनाएगा पंजाब में? आराम से बनाने दी जाएगी? एजुटेशन की तरफ आप जाते हुए देखते हैं सूरत हाल? मुझे जाहिर तो लगता है कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत ही बनेगी, क्योंकि उनके नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा हैं, और जिसकी नेशनल असम्बली में सीटें ज़्यादा हों उसके साथ आज़ाद अरकान ज़्यादा सहूलत के साथ मिल लेते हैं। लेकिन ये जो एंगल है APC वाला, इसमें अभी हमें काफ़ी गौर से देखना है। पार्टियों के वेस्टेड इंटरेस्ट, जैसे औरिया साहब ने बात की कि जमीयत के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, पीपल्स पार्टी के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, शहबाज शरीफ साहब के अपने भी हो सकते हैं। नहीं सर, वैसे नून लीग के लिए भी पिक्चर बहुत बुरी नहीं है। नेशनल असेंबली की सीट्स भी जो आ रही हैं वो देखें, पंजाब असेंबली में भी जो आ रहा है फिगर बुरा नहीं है। वो उनको भी वो लालच जरूर हो सकता है। दूसरी बात ये है कि एजिटेशन के लिए क्राउड पुलर चाहिए। क्राउड पुलर जो है वो मजहबी जमातें तो बहुत जबरदस्त क्राउड पुलर है और उनकी स्ट्रीट पावर अमेजिंग है। पीपल्स पार्टी हम पहले ही कह रहे हैं कि मखदूश है और वो क्राउड पुलर नहीं रही हुई। अब PMLN में जो क्राउड पुलर है वो नवाज शरीफ या मरियम नवाज है। शहबाज शरीफ कभी भी उनका क्राउड पुलर नहीं रहा। तो इस APC के नताइज हमें ज़्यादातर यही लग रहे हैं कि ये इत्तफाक कर लेंगे, कलामिया जारी हो जाएगा। लेकिन बड़ा फैसला उस वक्त होता है कि अगर ये किसी ऐसे नतीजे पहुंचे, ग्रीव तो है सारी, ग्रीव वक्त ढूंढेंगे, खामी ढूंढेंगे, ग्रीव तो है। फर्ज करें कि ये अगर फैसला करते हैं जिसके विच इज वेरी अनलाइकली कि ये हलफ ना उठाएं, उस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाए। बहुत मुश्किल है, मैं मान रहा हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर नहीं उठाते फिर एक बड़ा क्राइसिस। बड़े खर्चे हुए अगर सिर्फ नून लीग वाले ने हलफ उठाए दलील है मेरे सामने, ये पॉसिबिलिटी है। उसमें सब मेरे सामने सबसे बड़ा देखें, ये तो आज की बात है ना। नून लीग को उन्होंने एजिटेट किया था मुशर्रफ से हलफ नहीं लेंगे, कितना बड़ा खुद जाके ले लिया था। जी मेरे सामने सर एक प्रैक्टिकल इस वक्त ना एग्जांपल पड़ी हुई है, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, ये अभी नवाज शरीफ साहब से जब मिलने गए हैं आज, इन्होंने वापसी पे कहा कि जनाब हम APC बुलाएंगे, कायद ने हिदायत कुछ दी है, मैं उन हिदायत पर भी आता हूँ। इन्होंने कहा जनाब बुलाएंगे और एजुटेशन करनी है कि नहीं करनी है इस बात का फैसला अभी बाद में करेंगे। तो मुझे ये लगता है क्योंकि अभी रिजल्ट्स मुकम्मल आए नहीं है, शहबाज शरीफ साहब इज काउंटिंग ऑन पंजाब कि पंजाब मेरे हिस्से में कितना आता है या पंजाब में मेरी पोजीशन कैसी रहती है, और अगर उनको एक वहां से अच्छा स्टेक मिल जाता है जिसकी वो तवक्को कर रहे हैं, तो फिर मेरे पास भी कोई रीजन नहीं है कि मैं ये सोचूं कि जनाब आपको पंजाब में स्टेक मिल रहा है, पीपल्स पार्टी को सिंध में मिल रहा है, ये UIFA को जिसने और साहब बता रहे थे बलूचिस्तान में कुछ मिल जाएगा। है ना, बिकॉज़ खान साहब इज ऑल सेट टू फॉर्म गवर्नमेंट इन पंजाब। अगली बात सुने, फ्रिक्शन तो रहेगी। अब जब आपको स्टेक मिल जाएगा तो उस स्टेक को आप गंवाना पसंद नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है, इमरान खान साहब ने बबल बर्स्ट किया है, आप बताएं कौन से हलके में, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन से पोलिंग स्टेशन पे मसला है, चले आए मेरे साथ, एक नहीं है 50 है 100। अच्छा अली ब्रेकिंग आ रही है, इनकम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको कराची लिए चलते हैं। हम पहले ही कहते रहे हैं कि महाजरों के साथ, सिंध के शहरी इलाकों के लोगों के साथ उनको डिसफ्रेंचाइज किया जा रहा है, उनके हुकूक सल्ब
और उनके इख्तियार गस्ब किए जा रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी का हक उनसे छीना जा रहा है। इस हवाले से हम अपने लाएअमल का ऐलान आइंदा करेंगे, लेकिन ये दोबारा दोहरा रहे हैं कि अवाम ने तमाम तर खौफ के माहौल से निकलकर जिस तरह पोलिंग स्टेशन पे बैठकर अपने तौर पे कराची और सिंध के शहरी इलाकों की आवाम ने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में अपने आप को उसमें हिस्सा डाला है, उसके बाद जो कुछ हुआ है उसके नताइज ना किसी को काबिल कबूल होंगे, ना ही इसके नताइज मुल्क, कौम, जमहूरियत और कौमी यकजहती के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद होंगे। आप अभी देख लीजिए, हैरान कुन तौर पे सिंध के शहरी इलाके जो कुछ चापे के हल्के भी छोटे हैं, कंजेस्टेड एरियाज हैं, वहाँ के नताइज सबसे देर से आए, कराची के नताइज सबसे देर से आए। कोई बताएगा चीफ इलेक्शन कमीशन समेत इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारान कि इतनी ताखीर की वजूहात क्या है? अगर आप पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 पर नतीजा लिख के नहीं देते तो ये नतीजा है ही नहीं। जमहूरियत के और उसूलों के इंतखाबात के से मुकम्मल तौर पे उसकी मुनाफी है। हम इस बात के अब गवाह हैं कि धांधली हुई है, इसलिए ये कहने पे हक बजानिब है कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को उन्होंने काउंटिंग होते हुए देखी ही नहीं है, रिजल्ट तैयार होते हुए देखे ही नहीं है। जब हमने नहीं देखे तो इस इंतखाबात का खैर मकदम हम कैसे कर सकते हैं? इसको कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करार दे सकते हैं और उसके नताइज को किस तरह तस्लीम कर सकते हैं? फिर भी हम पाकिस्तान की सलामती और इस जमहूरियत की गाड़ी को आगे चलाने के लिए मुबारकबाद हमने इमरान खान साहब को दी है और दोबारा दे रहे हैं। ये जो नतीजे रुके हुए हैं इनको भी फौरी तौर पर ऐलान किया जाए उनका, ताकि और अंदेशे बढ़े ना। बहरहाल डकैती डाली गई है सिंध के शहरी इलाकों के मैंडेट पर, वैसे तो, और उसको मुकम्मल मुस्तरद करते हैं यहाँ के नतीजों को। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के नतीजों में पाकिस्तान की कई बड़ी सियासी जमातें, तमाम ही बड़ी सियासी जमातें, उन सब के अंदेशे हैं, सब ने नताइज को मुस्तरद किया है। हम भी सिंध के शहरी इलाकों के नताइज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो कहते हैं महाजरों को कौमी धारे से बाहर रखने की एक कोशिश की गई है। अली आप पहले बात करते हैं, आप ही इस पर पहले राय ले लेती हूँ। ये महाजर कार्ड उन्होंने कैंपेन में भी खेलने की कोशिश की, नताइज से जाहिर हो रहा है कि शायद नहीं चला, अब वो उसको बाद में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं जो अभी उन्होंने मीडिया टॉक किया? पीटीआई के अक्सरियत वो लोग जिन्होंने इनको हराया है एमकेएम को, वो उर्दू स्पीकर, वो सब महाजर, वो खुद महाजर। देखिए अब एमकेएम अगर ये दावा करे कि वो जाहिर वही जमात रह गई है वहाँ पे जो महाजर कौम की नुमाइंदगी करती है, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनके मद्दे मुकाबले खड़े होने वाले लोग खुद को एमएमए के लोग स्पीकर कम्युनिटी का नुमाइंदा कहते हैं। एक बात, दूसरी बात ये जो आर्या साहब कह रहे थे, कराची के लोग बिलखुसूस उर्दू स्पीकर, वो अब कराची के बारे में कंसर्न है, वो पानी के मसले के बारे में कंसर्न है, उनको अब महाजर कार्ड से मजीद बेवकूफ आप बना नहीं, वो इश्यूज पर बात करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, इश्यूज उनके सॉल्व करें। आपने पिछले मुशर्रफ के दौर से लेके अब तक आप किसी न किसी तरह से इक्तदार में रहे हैं, आपने उनको मायूस किया है, आपने उनका इस्तेहसाल भी किया है। आपके पास एक, अब तो चले आप इख्तियार का ओनर होते हैं, एक टाइम में आपके पास लामहदूद इख्तियारात थे, उस वक्त भी ये मसाइल, बुनियादी मसाइल आप हल नहीं कर पाए। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। दूसरी बात ये कि जो अभी हम बात कर रहे थे, इससे पहले हो रही थी, इन्होंने भी ये मुतालबा कर दिया जाते जाते कि जनाब आप रिकाउंटिंग करवा लें उनकी, आईनी करो। तो मेरा ख्याल है कि इसका हल ही यही है। और यहाँ पे मजे की बात पता क्या है, फिर आप आगे बढ़ जाइएगा, कि जो एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इन इंतखाबात का जो है इमरान खान, वो खुद कह रहे ठीक है,
मैंने इसलिए कहा था गुब्बारे से हवा निकाल दी। आसान एक्सरसाइज है, मैं मशवरा देना चाहता हूं कि 272 आरओज मौजूद है जी और 272 हल्के। एक रिकाउंटिंग 3 डेज लेती है, हमने की हुई है, नुमाइंदे भी मौजूद हैं, तमाम कैंडिडेट्स को बिठाएं, 3 डेज एक्सरसाइज है, वन फॉर ऑल मसला हल हो जाता है। उस्मान साहब वो कहते हैं हम उस काउंट को उस रिजल्ट को क्यों माने जो हमारे सामने नहीं हुआ। वो कहते हैं हमारे पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, गिनती कब हुई, कैसे हुई, क्या हुई, हम कुछ नहीं जानते, एतराजात कर रहे हैं, एविडेंस कोई नहीं है। एक पोलिंग एजेंट ही ले आए मीडिया के सामने जो कह दे जी मुझे बाहर निकाला गया, विदाउट एविडेंस ये एतराजात का सिलसिला है, ये फिर क्या कल्मिनेशन पॉइंट क्या है, कहाँ जाके खत्म होगी बात यही है। बड़ा आसान प्रोसीजर है जो औरिया साहब ने बताया है। अगर किसी को शिकायत है, अब तो ये देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कितनी शिकायत आई हैं कि जी हमारे पोलिंग एजेंट नहीं है। 650 के करीब हैं और कुछ उम्मीदवारों ने हाथ से लिखी हुई एप्लीकेशन जो चल रही हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर 80,000 तो जो पोलिंग स्टेशन उसमें से 600 ये शिकायत 600-700 किसी ने नहीं की है। मतलब ये बड़ा आसान हल है इसका कि वो आप एक बना दें। इमरान खान साहब ने कहा है वो कमेटी बना दें, एक और काम कर सकता है, उसके कुछ फी होती है उस काउंटिंग की जो दी वो फी गवर्नमेंट के खाते में डाल दें कि हम उसका पेमेंट कर रहे हैं। ये एक अच्छी तजवीज़ और कह दे आ जाओ लेट्स हैव अ रीकाउंट, वो तो कह दिया उसने फिर भी एविडेंस पे आप भी सब कमेंट कर दीजिए, फिर हमारे साहब से बात कर लेंगे कि मुशाहिद साहब ने भी कहा कि हमने बड़ी तैयारी कर ली है, एविडेंस मौजूद है धांधली के खिलाफ और हम बात करेंगे, लेके कोई कुछ भी नहीं आ रहा। मैं देखिए मैं व्हाइट पेपर देखा था 77 का, मुशर्रफ और जियाउल हक ने बड़ी मेहनत से बनाया था और वो हर असिस्टेंट कमिश्नर को मुफ्त प्रोवाइड किया गया था। मैं चमन में होता था, फर्क बैठा था, तो मैं पढ़ना शुरू किया, मैं पढ़ता गया मैं इतनी मेहनत से 3 साल में ये जो व्हाइट पेपर बना है इसके ऊपर मुकदमा कहाँ बनेगा? तो ये एविडेंस कोई नहीं होता, एविडेंस होता ना। देखिए मेरी बात, अच्छा इसमें जिस मुल्क में मेन होल के ढक्कन में कोई कुत्ता गिर जाए तो 50 चैनल पहुंच जाते हैं, वहां एक बंदा नहीं मिला पोलिंग एजेंट। अच्छा यहाँ पे एक चीज आप नोट कीजिएगा कि आप जाए हमारे साहब के पास, मुझे ये लगता है कि जब एक तो खान साहब ने कह दिया ना कि आ जाओ इकट्ठे चलते हैं, जब ये एक्सरसाइज शुरू होगी ये 600 क्लेम्स आधे रह जाएंगे, क्योंकि अक्सर ने अपनी सिर्फ रोना धोना किया था कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो गई, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी सुनने में आया कि जनाब बाद जगहों पे जब हार इमिनेंट हो गई थी तो ये बड़ा पुराना तरीका है। तो मेरा ये मुझे लगता है अभी आधे रह जाएंगे सर, कुछ चीजें बेज़ाब्तियां हुई हैं। कल जैसे NA5 धीर का जो नतीजा है जहाँ से साहबजादा तारिकुल्ला हार रहे थे, आज ये है कोई 1000 से जीत रहे हैं। कल उनके वोटों की तादाद 30,000 थी, आज 55 हो गई। तो ये किस किस्म ये हम जारी करते हैं ना कि कल तो कुछ एक सर्टेन हमारे लोगों की रिपोर्ट है ना, वो अब आ रहा है मुकम्मल किया था और अभी तक नतीजा लोगों को ऐसा नहीं होता। होता ये है कि पोलिंग स्टेशन के बाहर आपका बंदा खड़ा होता है, वो जिस एजेंट्स निकलते हैं तुम्हारे कितने वो लिख के आज तक मुझे बताइए किसी टीवी स्टेशन में किसी ऑफिशियल फॉर्म की बुनियाद पे अनाउंसमेंट नहीं होती, ऐसी होती है। वो जब कंसोलिडेट होकर आता है तो फिर मसला हो जाता है, फिर असल चीज़ ये होती है। 3 तरह के काम होते हैं कि जो पोलिंग की काउंटिंग के वक्त होते हैं नॉर्मली जो हमने देखे हैं। एक तो ये होता है कि वो जिस वक्त वो काउंटिंग उसको पता चल जाता है, देरी से पता चल जाता है कि मैं हार गया हूँ, मुझे ढेर लगता है ना पहले ही पता चलता है, पोलिंग पर्ची बनवा के लेके जाते हैं। अच्छा वो या तो ये करता है कि उस काउंटिंग के वक्त वो कोई एक माचिस की तीली डाल के उसके ऊपर फेंकने की कोशिश करता है। दूसरा ये होता है कि वो 4-5 वो निकल के भागने। आखिरी वक्त होता है कि जब फॉर्म 45, उस वक्त फॉर्म 14 होता था, 45 में दस्तखत करने से नहीं, मैं नहीं करता दस्तखत, वो निकल जाता है या नहीं लेता हूं मैं, ये है वो है, ये काम होते हैं बुनियादी तौर पर। और कुछ अब रिजल्ट्स की जो बात है वो तो कल ख्वाजा आसिफ भी हार रहे थे जीत गए, राना सनाउल्लाह भी हार रहे थे जीत गए, वो तो प्रॉब्ली रिजल्ट रुक गया था, एक पॉइंट के बाद आ ही नहीं रही थी प्रोजेक्शंस। हमारे साहब कितना संजीदा लेना चाहिए, MQM ने अभी जो कुछ कहा, जैसे मैं कह रही हूँ कि या तो एविडेंस के साथ बैक करें अपनी बात को, या फिर इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाना, पहले कहना हम मुस्तरद करते हैं, फिर कहना कि हम जमहूरियत के इंटरेस्ट में फिर भी मामलात को देखेंगे, तो ये कंफ्यूजन जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कितना सीरियस लिया जाए। मैं औरिया साहब ने एक जो आखिरी जुमला कहा उसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा, और उन्होंने ये कहा कि जो आखिरी हरबा होता है पोलिंग एजेंट के पास वो फॉर्म 45 पे साइन नहीं करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लेन बुनियादी तौर पे यही है कि फॉर्म 45 पे साइन नहीं कराया। तो ये और ये अगर सिर्फ एक PMLN कह रही होती ना तो फिर इतना फर्क ना पड़ता, सारी पार्टियां कह रही हैं। जो अभी फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें मुझे एक बात बड़ी वाज़ेह नजर आई
कि उनको एतराज़ात हैं, शिकायत हैं, लेकिन वो एजिटेशन मोड पे जाने का नहीं सोच है। इसलिए कि अगर वो जा रहे होते तो उनकी, इन सारों को हम जानते हैं, इनकी टोन, इनका लहजा बहुत मुख्तलिफ होता है। जब वो साथ साथ धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ये तस्लीम नहीं करते, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही थी, आप इमरान खान को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। वो जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो जुमला इंपॉर्टेंट था। अगर आप मुबारकबाद दे रहे हैं तो इसका मतलब आप तस्लीम कर रहे हैं। अच्छा, हम पार्टी स्टैंडिंग्स की भी क्योंकि बात करें, एमक्यूएम की बात हो ही गई है, क्या कैसे देख रहे हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप पे एमक्यूएम की इंपॉर्टेंस? किससे पारीना हो गई है, अहमियत है? एमक्यूएम के डिवीजन से बहरहाल फर्क तो पड़ा है, और लेकिन इससे ये मुराद लेना इंतहाई गलत होगा कि एमक्यूएम हमारी सियासत के नक्शे से खत्म हो गई है। इतना आसान नहीं करना चाहूँगा। कराची की जो डायनेमिक्स है उसके अंदर एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जिन हलकों में 1.5 लाख वोट, 2-2 लाख वोट, 2.5 लाख वोट पड़ता रहा है, वो जैसे भी पड़ता रहा वो अलग बहस है, लेकिन इस बार एमक्यूएम लंदन ने बाइकआउट किया और आप वोटिंग की रेशो निकाल लें कि उस बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले। बहरहाल उसका असर ज़रूर हुआ है, उसका असर ज़रूर हुआ है। और दूसरा जो असर हुआ है कि फिर एमक्यूएम के अंदर जो डिवीजन और तकसीम हुई है उसका ने भी उसको इम्पैक्ट डाला है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे जो तो 25 से कि अल्ताफ हुसैन का वोटर अभी भी वहां पर है। देखें एक बिल्कुल एक्सरसाइज की थी, बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ सर, ये एस्टैब्लिशमेंट में ने जो है वो अल्ताफ हुसैन के वोटर को भी वो छोड़ दिया, चौधरी साहब को भी हरा दिया, उसकी 2-3 वजूहात, जीप की रैली देखें उसकी 2-3 वजूहात हैं। देखें आप कभी उर्दू स्पीकिंग, क्योंकि मैं उर्दू स्पीकिंग खानदान में बहुत अरसा मेरी वाइफ वहीं वहाँ आता जाता रहा, उर्दू स्पीकिंग जो भी होगा ना, इनकी वालदा मोहतरमा में उर्दू स्पीकिंग वो बड़ा स्टॉन्च होगा। अगर वो बरेलवी है तो कट्टर बरेलवी, अगर वो शिया है तो कट्टर शिया, अगर वो देवबंदी है तो कट्टर, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। 70 के इलेक्शन में देखें नूरानी मियाँ ने सीटें निकाली थी, पूरे पाकिस्तान में हार गए थे, ठीक। उसके बाद जमात इस्लामी का वोटर उसकी सीटें निकाली थी। इसी तरह वहाँ पर जितने भी सारे, इसी तरह उर्दू स्पीकिंग बताते खुद अपने मिजाज के अंदर उन्होंने 73 ऑनवर्ड ये बना देते कि हम दीवार से लगाए जा रहे हैं, उसको किया लोगों ने एक्सप्लॉय। उसके बाद उनकी एक ऑर्डील शुरू होती है, उनमें खौफ सदा जैसे कहते हैं वो थी उनकी कैफियत कि वो जुड़े हुए रहते, कोई और रास्ता नहीं मिलता। कल की बात जो सारे के सारे देखें, सुबह के वक्त लोग कोई नहीं निकले, थोड़े थोड़े निकले, 12-1 बजे के करीब उनको अंदाजा हुआ कि यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ तो गोली नहीं चल रही, यहाँ तो ये नहीं हो रहा, तो वो निकल है। अब जहाँ तक 1.5-2 लाख वोट का तलक है, एकदम हमने एक्सरसाइज की थी उस जमाने के अंदर 93 और 97 का वोट, आप पोलिंग स्टेशन गिन लें और आप वोट गिन लें और आप बूथ गिन लें, तो एक्सरसाइज ये निकली थी कि 1 मिनट के अंदर 3 वोट पड़े ना, तो तब जाके 1.5 लाख वोट सामने बड़ी जो बात की है, फर्क ये पड़ गया है, जलाओ घिराओ का दौर था, बाजार मार्केट्स बंद करा देने का दौर था, भत्थे का दौर था। उस दौर में एक जमात जो अब रोना धोना कर रही है, उस पर ये इल्जाम था कि वो डर और खौफ की फिजा में वोट डलवाती है। अब वो चीज नहीं थी, उसमें फिर लोगों ने अपना फैसला, जैसे औलिया साहब ने कहा, आजादाना तौर पे नहीं, पर उस्मान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन का वोटर इंटैक्ट है, नताइज में रिफ्लेक्ट हो। उसने खामोशी इख्तियार की ना, उससे खामोशी इख्तियार की, उसके लिए दूसरी बात, जैसे कल हम अपनी न्यूज के अंदर भी ये देते रहे हैं कि 35 साल के बाद कराची में ना कोई शीशा टूटा, ना गिलास टूटा, ना कोई फायर हुआ, ना कोई झगड़े की हमें ऐसी कोई इत्तला मिली। बड़े पुरसकून। देखिए इमरान खान का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि क्या वो कराची को अल्टरनेटिव लीडरशिप दे सकता है या नहीं। अच्छा, मैंने नहीं दे सका तो वो वापस चले, और ये सब मैंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था, और इट्स सजेशन आपके मरासिम भी है कि अगर इमरान खान को नाइटेड टोन पर बात नहीं कर रहा, कि अगर इमरान खान को कोई सीट रिटेन करनी कराची करेगा, कराची को कर। देखिए मेरी बात, पहली बात तो यह है कि बुनियादी तौर पर देखिए, आप कभी साउथ अफ्रीका जाए ना, साउथ अफ्रीका के 4 बुनियादी तौर पर उसके दारुल हुकूमत हैं, जोहान्सबर्ग है, प्रिटोरिया है, केप टाउन है, ठीक। आप 4 क्यों नहीं रख लेते हो? मतलब आपके चारों शहर जो हैं वो कन्फ्लिक्टिंग हो चुके हुए हैं। कोयटा में आप बलोच और पठान की लड़ाई होती है, ये बलोच का शहर है, पठान का शहर है।
कराची की लड़ाई होती है कि सिंधी है माजर का किसका शहर, इस तरह पेशावर में हिंद को ये वो सारा, अब 4 कैपिटल बना लें कम से कम आप, तो उसको अगर फेडरल गवर्नमेंट लेवल पर करें तो आप उनकी डेवलपमेंट भी करें। और ये सब हुकूमत आगे आपके बनाए लाने, एक और बात करो, एक और ये अच्छा नहीं, हमारी बात नहीं, अंग्रेज के ज़माने में अंग्रेज ने हर जगह डिप्टी कमिश्नर रखा था, बॉम्बे में नहीं रखा था। बॉम्बे में पुलिस कमिश्नर, बॉम्बे में उसने गोरे वाला निज़ाम रखा था, उसको पता था ये मैंने एक अर्बन सिटी बिल्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर डीसी नहीं चलेगा, यहाँ सेशन कमिश्नर नहीं चलेगा, यहाँ और तरह का लॉ चलेगा। तो अच्छा, ये कराची की बात करें, अली कौन सी नशिस्त रखनी चाहिए खान साहब को? आपको नहीं लगता मुझे, आप जिन मुशीरों की बात कर रहे थे जो इर्द गिर्द लोग हैं वो ये मशवरा देंगे एंटी PMLN माइंडसेट और ईगो सामने रखते हुए खाजा साद रफीक वाली नशिस्त नहीं छोड़ेगी? ऐसे मशवरों को अब ऐसे मशवरों, मैं कह रही हूं कि मशवरा ये मिलेगा कि नहीं छोड़े। इमरान खान को ना एक छन्नी जो होती है ना, वो एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, उनको बड़े मशवरे आने हैं और वो लोग भी मशवरे देंगे जो उनको बड़े बड़े गलत मशवरे देते थे, कॉर्नर ऑफ स्टेज पे कंटेनर पे खड़े होकर फौरन तकरीर कर देते थे। अब और वो पिंडी से जो मशवरा आ रहा है, पिंडी वाला मशवरा, उसको खास तौर पे इमरान खान को फिल्टर छन्नी करना पड़ेगा। और की बात कर रहे हैं, मियां वाली की और मियां वाली की सीट, वैसे आपने शेख साहब का नाम लिया है, मियां वाली की सीट कतर रहमी से खत्म करते हुए हफीजुर रहमी को उस्मान साहब से, सर आपकी इजाजत से उस्मान साहब से एक सवाल, सर उस्मान साहब ने शेख रशीद साहब का नाम लिया है, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। उन्होंने सर कल कोई 15% नताइज की बुनियाद पे विक्ट्री स्पीच कर दी। खान साहब जो कि विक्ट्री स्पीच अगर करते तो शायद जस्टिफाई भी कर लेते उसको, क्योंकि पिक्चर, लेकिन उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, उन्होंने इंतजार किया। शेख रशीद साहब के खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए। हमारे दोस्त हैं, बड़े वो बड़े डेस्परेट थे स्पीच के लिए, उसके लिए वो दोस्ती ना करें उनसे, सर छोड़ दें। बेसिकली शहादत का तलबगार है, क्यों उसको देते हो भाई, एक सीट का पता है। और ये सब ये ज्यादती है उस हल्के के वोटर के साथ जिसको उन्होंने रात को ही कंफ्यूजन में डाल दिया। कल उन्होंने अपनी पॉलिसी स्पीच दे दी थी, पीटीआई की पॉलिसी स्पीच उन्होंने दे दी थी, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को भी डिस्कस किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ये होगी। अब अगर खान साहब भी लिफ्ट ना कराए शेख साहब को क्या बनेगा फिर? अच्छा, मैंने एक सवाल पूछना है, लिफ्ट ना कराने वाले लोग आपको मानना पड़ेगा, ही हैज टू पुट अ फिल्टर। शेख रशीद साहब ठीक है, बहुत सिगार पे खान है, वो उनकी मर्जी ना मर्जी लगा। कमेंट जो है, मैं ये जो इमरान खान को क्यों रखनी चाहिए कराची, इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि 2013 के इलेक्शन में हमने माजी में देखा किसी पार्टी की जरूरत नहीं हुई, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, कराची में MKM को डंटा। अगर किसी ने डाला था, PTI ने डाला था, और बहुत होप्स थी कराची के लोगों की, और वो होप्स इग्नोर हुई, उन्होंने एजिटेट किया। लेकिन अगर देखें एक बात कहूं, पाकिस्तान और इमरान खान के एक और मसला, जिसको भी रखे कराची में अगर वो काम करेगा ना, तो वहाँ का पठान जब पेशावर पहुंचेगा तो बात करेगा कि उसने काम किया, वहाँ का सिंधी जब सिंध पहुंचेगा तो काम करेगा, वहाँ का पंजाबी जब पंजाब, वहाँ का बलोच जब वहाँ पहुंचेगा। कराची के वोटर का अलमिया ये है कि उसका वो ये समझता है कि इस शहर की ऑनरशिप कोई नहीं लेता। सही, यही मसला है। आप MQM के हवाले शहर करते हैं, आप MQM की शिकायत ये रहती है कि मुझे फंड्स नहीं मिले, और वो फंड्स का रोना रोते हैं, हमें मरकज़ फंड नहीं दे रहा, हमें ये फंड नहीं दे रहा। अगर अब इस वक्त इमरान खान साहब, जैसे आपने 2013 की बात की, एक ओवरवेलमिंग उनको मिलने वाली थी मेजोरिटी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कराची को छोड़ दिया, नहीं काम बदकिस्मती से PTI ने भी कराची को छोड़ा, और मुस्लिम लीग नवाज ने अपने पूरे 5 साल दौर में कराची को इग्नोर किया, बिल्कुल सिवाय एक चंद मंसूबों के। अब ये मौका है कि कराची वालों ने दोबारा एतमाद का इजहार किया, उनको चाहिए ऐसा बंदा जो शहर की ऑनरशिप ले। अच्छा, अब सवाल ये है कि कराची में जो PTI के लोग कामयाब हुए हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो ग्रास रूट लेवल पे जाके एक नीचे पूरी तंजीम साजी करें और कराची के इश्यूज़ को इतना उजागर करें? मेरा ख्याल है कि पिछले 2 साल के अंदर जितनी ज़बरदस्त कैंपेन जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने इश्यूज़ के हवाले से उठाई है, इश्यूज़ के हवाले से जमात का बड़ा काम है, उन्होंने आज भी देखें कि उनको उसका सिला भी मिला कि वो जमात जो के सैकड़ों के वोट में आके कन्वर्ट हो गई हुई थी, आज उसके तमाम नुमाइंदों ने 20-20 हज़ार, 18-18 हज़ार, 22-22 हज़ार वोट लिए हैं। सेकंड पे वही आए। सेगमेंट में 2 चीजें सबके कमेंट्स लूंगी, अली आपसे शुरू कर लेती हूँ। एक तो पहले कुछ सिनेरियोज हैं,
मैं तो हमेशा एक महीने से इस ट्रांसमिशन में कह रही हूँ कि हम बहुत इंडल्ज करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अंदर, हर चीज के अंदर कॉन्स्पिरेसी है, हर चीज के अंदर कोई इन्वॉल्व है। तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी। पीएसपी को एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया, कहाँ गई पीएसपी? अच्छा, फिर कहा गया जी कि अल्ताफ हुसैन का वोटर जो है वो अल्ताफ हुसैन को मैसेज देना है कि तुम कुछ भी नहीं हो, कहाँ है अल्ताफ हुसैन का वोटर? उसने बता दिया कि वो किसके साथ है। जीप की रैली निकल रही थी और चौधरी निसार अली खान साहब निकाल रहे थे, दोनों नशिस्तें हार गए। आपको ताजा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दूं अली वजीर इसके ऊपर बिल्कुल फ्रेश आई है मार्केट में अभी कि ये सब कुछ क्या हुआ है। ये कहा जा रहा है ये डिकॉय था, ये इधर थी दिखाई है सजीव अच्छा, ये भी ये डिकॉय समझते हैं, डिकॉय थे ये सारे कि एस्टैब्लिशमेंट तहरीक लब्बैक, पीएसपी, अली वजीर, मोहसिन दावड़ और तहरीक लब्बैक कहां है अली वजीर? डिकॉय इधर की दिखाई है, अली वजीर जीत गए। अच्छा, अगर जीप के साथ होती तो फिर तो जीप को जीतना चाहिए था, तो लब्बैक को जीतना चाहिए था, पीएसपी को जीतना चाहिए था। इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट ने अगर किसी की सपोर्ट की भी है तो अवाम ने मुस्तरद कर दिया, अवाम का जनरल फैसला। ये दो चीजें ऐसी हैं जो ओवर असेस्ड हैं, दो चीजें ऐसी हैं। एक पाकिस्तान की ISI, जितना भी अब हमने बॉर्डर के अंदर 24 साल नौकरी की है, इनको उस इलाके की पश्तो तक नहीं आती होती थी। मसला सारा ये था कि एक सिचुएशन बनी, वो बेचारे यहाँ आए, अमेरिकन आए, ये वो इनके बंदे जो थे वो अपना एक गन रनर स्मगलर से 4 लेते थे। उर्दू में एक सूबेदार मेजर बनाता था, अंग्रेज़ी में उसको कैप्टन नोट बना के ऊपर ले जाता था। मुल्ला उमर का जब फिनोमेना मेरे सामने हुआ है, 49 लोग जो इकट्ठे हुए हैं, जिस वक्त तू जाके कंधार ले गया था, मीटिंग थी होम सेक्रेटरी के पास, उस वक्त कमर जवेद होता था, ISI MI सब थे, हम भी थे। मैं वहाँ से आया था तो वो उस इलाके से जा रहे तक, वो कहती तालिबान फिनोमेना है क्या, ये किधर से आ गए हैं? मतलब दिस वाज द सिचुएशन। इनको 3 महीने बाद पता चला था कि वो आधा अफगानिस्तान पता कर। अच्छा, दूसरा ये वाला कि वोट खराब कर। कमेंट से पहले अली, मैंने कॉन्स्पिरेसी ये नहीं मानना कि कॉन्स्पिरेसी को खत्म कर दिया, आपने एक कॉन्स्पिरेसी और सुना दी मुझे जवाब में। नहीं, लेकिन कह देना भाई कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, गलत है। मैं समझता हूँ, देखिए अब आवाम ने इतना शऊर, सोशल मीडिया, ये मोबाइल बड़ी खतरनाक चीज है, सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है। अवाम को इतना शऊर आ गया है कि अच्छा टर्न आउट आप देखें, हम जब गलियों में निकले बाहर, हमने खुद विटनेस किया, मुझे इंतजार है असल नतीजे का, टर्न आउट कितना रहा, लेकिन हमने देखा कि लोग बाहर निकले हैं। अच्छा, इलेक्शन आप देखें, हमने जब नवाज शरीफ साहब पे लग रहा था जांदी का इल्जाम, तो आर्गुमेंट ये आता था कि आप पूरे का पूरा इलेक्शन मैनेज नहीं कर सकते, नहीं हो सकते। तो अब भी इसको बात को माने कि अगर अवाम ने अपना फैसला तरीके इंसाफ के हक में सुनाया है तो ये पूरे का 5 to 10% मैनेज होता है। सर देखिए ना, नवाज शरीफ को भी 2 दफा ऐसी विक्ट्री मिली जो तवक्को नहीं की जा रही थी, MMA को 1 दफा ऐसी विक्ट्री मिली जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छी विक्ट्री मिली। तो अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है, बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, आगे अमार साहब सुलह कर लें। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जवाब जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है। नहीं, मेरी को अपनी सुना दी, मेरी कर लेते हैं, मान जाए नहीं होती सुन ले। अच्छा चलो सुन ले, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जवाब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। उसमें ये है कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन से चंद दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर मुझे अक्सरियत ना मिली सादा तो फिर मैं अपोजिशन में बैठूं। मैं समझी थी वैसे आप अली ये वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जवाब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इमरान खान जो है, इमरान खान सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पे आ गया है। हाँ, तो बस और सादा अक्सरियत 2-3 दिन में हो जाएगी। ये कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, वो बच्चे की जिद थी। हाँ, ये भी थ्योरी है, ये भी थ्योरी है। लेकिन को उसने कहा था मुझे ये जानना चाहिए। चौधरी निसार अली खान साहब के हारने की वजूहात क्या तज्जिया है आपका? वो तो एक चीज है, चौधरी निसार अली खान साहब पूरा जिला रावलपिंडी की जो नफ्सियात आप देखें कि उसने मुस्लिम लीग नून का सिफाया कर दिया। चौधरी निसार अली खान साहब भी उसी सफ में आगे रगड़े गए। आप मरी से शुरू हो जाए और अटक तक देख लें कि सफाया हो गया। उसी की जद में ये 2 सीटें, गुलाम सरवर खान साहब जो हैं, ये दोनों सीटें जीते हैं। तो अब आपके सामने एक सूबाई की अलग एक डायनामिक्स थी कि वो अलग बड़े कम मार्जिन से वो कामयाब हुए। अच्छा सर, इसमें एक एलिमेंट और भी हो सकता है, पता नहीं आप इत्तेफाक करते हैं कि नहीं, जो अभी हम PTI के लिए बात कर रहे थे, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हार गई, नदीम अफजल चांद हार गए, वही फिनोमेना तो यहाँ भी नहीं अप्लाई हुआ। पार्टी वफादारी तब्दील करने से भी हो सकता है वोटर नाला हो। मेरा अपना ख्याल ये कह रहा, अपना ये ख्याल है कि ये जो वेव चली है, अगर चौधरी निसार अली खान साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी होते तो भी हार जाते हैं, लेकिन अगर PTI के उम्मीदवार होते तो वो तो जीत ही जाते, क्योंकि शायद खकान अब्बासी अगर मरी से हार सकते हैं, जहाँ 90,000
90,000 लाख की लीड से जीतते रहे हैं, तो इसलिए चौधरी निसार अली खान का इन हालात में हारना जो है वो कोई वो नहीं है। नदीम अफजल खान का एक केस है, हमारे वोट थे, पीटीआई का वोट भी था। दो लतीफे मजे के सुनाता इलेक्शन के वाले से। अकबर बुगटी इलेक्शन लड़ा तो वो एक अफसल टीसी होता था, तो उसने हुक्म दिया कि बिला मुकाबला जीतना चाहिए, तो उन्होंने बंदों को अगवा किया। अब जैसे ऐसे नुसरत को पेशी हुई उसकी, तो उसने बलोच आदमी था, पेश हो गया। उसने कहा जब अकबर बुगटी के सामने जो है वो लोग पेश क्यों नहीं हुए, उसके खड़े क्यों नहीं हुए इलेक्शन? कहते साहब उसका बख्त है, मैं बख्त से लड़ता उसके साथ। अच्छा, मैं एक राउंड आप सबसे लेना चाहती हूँ कि आने वाली गवर्नमेंट जो भी फॉर्म होने जा रही है, मुश्किलात क्या है? और मकबूल जान साहब, कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती, हर्डल्स क्रिएट करती है। इमरान खान को कई दफा हमने ओपनली भी कहा है कि इमरान खान की सबसे बड़ी हर्डल ब्यूरोक्रेसी होगी, और इमरान खान एक सादा आदमी है। इमरान खान के लिए एक सेक्शन अफसर भी भूल भुलैया डाल सकता है। मैंने शहबाज शरीफ जैसे 10-10 साल पुराने लोगों को शीशे में उतारते देखा है, और बड़े कमाल के लोग हैं। ये सर, आप सादगी की बात कर रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो आप कमाल के लोग हैं। वो उन्होंने ये पूरी डिरेलमेंट में लेके आते हैं। और मसला सारा ये है कि जब तक वो इनसे पूछ के पॉलिसीज बनाए, इनको कहे टारगेट दे कि ये टारगेट है, दिस इज द पॉलिसी, तब जाके लेके आएगा, वरना नहीं। और दूसरा ट्रस्ट कर ले, जैसे उसने नहीं, लेकिन आपने कहा कि सादा आदमी है, बीबी भी कहा करती थी कि टफ टाइम नहीं, तो बीबी को नहीं, बीबी को तो ब्यूरोक्रेसी ने बीबी को इसको बीबी, और देखिए बीबी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने ग्रुप बना लिए थे। ये पीपल्स पार्टी की ये डीएमजी है और ये नून लीग की डीएमजी, और दोनों बुरा, एक के ईमानदार, दूसरे के करप्ट थे, दूसरे के करप्ट, तीसरे के ईमानदार थे। ये वो बन गया था और तकसीम हो गया। 5 साल हमने आराम करना है, छुट्टी लेनी है, 5 साल हमने नौकरी करनी है। अच्छा, अली चैलेंजेस बहुत सारे हैं। मुझे एक चीज की खुशी कह लें या आप, मैं जो फर्क महसूस कर रहा हूँ कि एक पार्टी का लीडर है और वो शायद प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा, उसका बैरून मुल्क कोई स्टेक नहीं है। उसकी बच्चे हैं जिसके पास पढ़ रहे हैं, उसका स्टेक नहीं है, उसके पास बड़ा है, वो सारी जिंदगी खिला सकती है। स्टेक तो है ना यार, हमारे साहब कह रहे हैं वो बच्चे स्टेक हैं। नहीं, बच्चे जिस माहौल में पढ़ रहे हैं पाकिस्तान आएंगे भी नहीं, ना पाकिस्तान। सर, इस पर भी हमें खुश होना चाहिए कि सियासी वारसी यहाँ पर नहीं है, वो कॉन्सेप्ट भी नहीं है। यशवीन, शुगर मिले नहीं है, ठीक है, शुगर मिलों वाले साथ हैं, ध्यान रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। बस ये मेरा इतना है कि ये एक मेरे लिए। बाकी मेरा ख्याल है कि जैसे औरिया साहब ने बात कही है कि जी खान साहब को ये देखना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी उनको किस तरह उलझाती है कि नहीं उलझाती। मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब इस मामले में उलझेंगे। खान साहब के चैलेंजेस और तरह के हैं। खान साहब का जो एक स्टाइल है ना और एक एटीट्यूड है खान साहब का, अब वो देखना पड़ेगा। बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर खान साहब किस तरह एक्ट करते हैं, अपने गुस्से पे किस तरह उनको वो होता है, वो बहुत खान साहब की जो नफ्सियात है बहुत जल्दी किसी से अलाइड हो जाती है, बहुत जल्दी। उसकी आप हिस्ट्री देखें, उसकी हिस्ट्री में मिसाल ये दूंगा कि जब खान साहब ने पार्टी कायम की थी, हम शुरू से खान साहब को देख रहे हैं, जितने लोग खान साहब के साथ साथ थे वो दूर होते चले गए, दूर होते चले गए, दूर। मतलब उसमें खान साहब की वजह है कि मतलब खान साहब बहुत जल्दी इंपल्सिव है, वो हो जाते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि ये सारी सिविल एंड मिलिट्री रिलेशनशिप की बात की हमारे भाई ने, ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। खान साहब का इंडिया के हवाले से खास वो है, आज भी उन्होंने ये कहा कि भारत से तिजारत हम करेंगे, मसला कश्मीर अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, तो यही बात नवाज शरीफ भी कर रहे थे। तो इंडियन मीडिया फ्लैश करता रहा कि एंटी इंडिया रेटरिक रखने वाला इमरान खान पीस की बात, तो ये वो जो है ना तना हुआ रस्सा है जिस पे खान साहब को चलना है। ईरान के साथ, हाँ, ईरान के साथ ताल्लुक, खास तौर पे 2 मुल्क, खास तौर पे कतर और सऊदी अरब। हमने शायद पहले भी कई बात कही, सऊदी अरब की बात की, सऊदी अरब की बात सारी बातें करें, सिविल मिलिट्री रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी का फ्रंट, इंटरनल पॉलिटिकल सबसे बड़े अभी जो सबसे जो जरूरी, जो सबसे बड़ा मार्ग है वो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का फ्रंट। बिल्कुल, मैं ये कहने लगी कि सबसे ज्यादा आप किसको प्रायोरिटी देते हैं कि मुश्किल होगी उनको हैंडल? मेरा ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान साहब को फोकस करना चाहिए, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी है जो आगे जा रहा है, और वो कर भी सकते हैं, ये उनके लिए नामुमकिन नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताऊं कि अगर खान साहब आज किसी बड़ी स्कीम का ऐलान कर दें
जो बिरून मुल्क बैठा हुआ पाकिस्तानी है वो जान छिड़कता है पीटीआई के ऊपर। बिल्कुल, उनको एतमाद है खान साहब के ऊपर, उसको देते अगर वो रेमिटेंसीज इतनी भेजते हैं, कोई कर्ज उतारो मुल्क संवारो जैसी स्कीम का अनाउंसमेंट करते हैं ये, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा खासा फंड। कल मैं सुबह मशवरा दिया था खान साहब को कि देखें इस वक्त डेट रिटायरमेंट एंड डेट जुबली का सीजन है। 8 तकरीबन ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने डेट रिटायरमेंट का ऐलान किया है, और ब्राजील है, चिली है, इवन अमेरिका ने खुद उस पर किया था। और आप कर सकते हो इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस द विल। और दूसरा यह है कि आपको अपनी इंपोर्ट की लिस्ट खत्म करनी पड़ेगी। ये जो आप थाईलैंड अपना सॉरी से ऑस्ट्रेलिया से मंगा के न्यूजीलैंड से नाशपातियां खा रहे हैं ना, ये खत्म होगा। हवा से जो है वो पानी भी बनाना पड़ेगा। बहुत सारे वादे भी किए हुए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस तो वो हैं जो नजर ही आ रहे हैं। देखिए सिर्फ इतनी सी बात है कि जो औरिया साहब ने बात की, उस्मान भाई ने बात की कि हाँ सब सादे आदमी मैनेजर टाइप के उस तरह के नहीं है केपीके में। और मैं बार बार ये इसलिए एग्जांपल देता हूँ कि जैसे परवेज खटक साहब पे बहुत ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ाम आए, खान साहब उनसे नाता नहीं छुड़ा सके, या वहाँ जाके खान साहब ने एक लीडर की तरह एक्ट नहीं किया और सारा मामला दुरुस्त नहीं हुआ। तो वो उस तरह की मैनेजमेंट दिखानी पड़ेगी खान साहब को। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसे लोगों का दीद लिहाज खत्म करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अगर इमरान खान ने जो 100 दिन का प्लान दिया है उसका 100% तो छोड़िए, उसका 30-40% भी डिलीवर हो जाता है, तो फिर इमरान खान की हुकूमत कई नस्लों तक। अच्छा, तो आप इम्प्लीमेंटेशन डिलीवर हो खान साहब की नस्लों तक के पीटीआई की नस्ल तो शामिल नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ खान साहब को एक ऐसी टीम की जरूरत पड़ेगी जो कि बहुत मुश्किल मिलने वाली है, कि जो कि एक ईमानदार और जिसे कहते हैं वेल रिसर्च्ड किस्म के ब्यूरोक्रेट की टीम हो, जो कि मामलात को समझ सके। अच्छा, साउथ पंजाब सूबा इस तरह के भी बड़े नारे बुलंद किए हुए खान साहब ने, जिनके मुंह को हराम ना लगा, नहीं खून लगा था। और ये साहब जब दूसरी जमातों में इक़्तिदार में थे, फिर उन जमातों पे ज़वाल आया तो उन्होंने पार्टी छोड़ी, वो उठ के इधर आ गए। वो कैसे नहीं उस चीज को कंटिन्यू करेंगे? वो कैसे? देखें भुट्टो को एक बंदा मिला था वकार अहमद, भुट्टो को बंदा मिला था, देखिए भुट्टो को बंदा मिला था वकार अहमद। उसने पहले देखिए भुट्टो जैसा तहीन आदमी था कोई, वकार उसने पहले 3 साल ठीक करने की कोशिश की, कैडर चेंज किया। आखिरी वक्त पता है क्या आ गया था कि उसने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की टिकटें डीसी और एसपी से पूछ के दी थी। ये इस तरह के लोग हैं। सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज क्या होगा अली? मैंने आपसे आपका टेक इस पे मैंने ही मेरा पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपकी इंप्लीमेंटेशन फोर्स यही है। वो लोग ऐसा तो नहीं कि पहले उन्होंने संन्यास लिया, पहले उन्होंने कहा जनाब अल्लाह माफी, अब हम पार्टी छोड़ के पीटीआई में आए हैं, उनके स्टेक्स हैं, उनके मफादात हैं, वो अपने मफादात अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे पीटीआई में आके। और जब आपकी गवर्नर हाउस तो खत्म कर रहे हैं आप, GOR1 जिस दिन खत्म करेंगे वो बहुत बड़ा, जिसमें भी खत्म करने की सर ये जो फैसला है अभी इस पे बात देखें महबूबुल्लाह ने स्कीम बनाई थी, लेकिन हम बाहर रहते हैं, पोस्टिंग मैं ईरान में था, ईरान में मुझे $1200 मिलते थे किराए के, मैं $800 मिलता था, $400 बचत होती थी। दुनिया में किसी भी जगह ये घर नहीं होते, किसी भी। यार एक होम सेक्रेटरी है वो उधर रह रहा है, अगले दिन OSD होता है, बाजार में आलू खरीद रहा होता है, वो जान का लाला उसको नहीं पड़ता उस वक्त। अच्छा, सिनेरियोस की मैंने बात लेने पड़ेंगे, सिनेरियोस की मैंने बात की थी। एक सिनेरियो उस्मान साहब नून लीग के हवाले से ये भी सर्कुलेट कर रहा है कि शायद कोई टूट फूट एक्सपेक्ट की जा सकती है, कोई पेट्रियट ग्रुप, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक, कोई इस तरह का मामला। आप देखें ये सियासत में पहले भी होता रहा है। लास्ट गवर्नमेंट के अंदर भी जब पंजाब हुकूमत फॉर्म की है शहबाज शरीफ साहब ने, उसके अंदर भी काफ लीग का एक बहुत बड़ा ग्रुप मनिका साहब उसको हेड करते रहे हैं। मेरा ख्याल है कि 30-40 के करीब उसमें अफराद थे मुख्तलिफ जमातों के, तो एक वो हो सकता है। लेकिन अब ये जो कानून साजी हो चुकी है, इसके बाद हमें ये देखना है कि ये इसका रास्ता बंद हो गया है। चलिए सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हेडलाइंस शामिल करिए। नाज़रीन, ट्रांसमिशन जो स्पेशल ट्रांसमिशन है न्यू न्यूज़ पे, उसका सिलसिला जारी है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, न्यू न्यूज़ के साथ रहिए।